हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आशु कॉमर्स क्लासेस में। आज की वीडियो का टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। आपके इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आता है और इस टॉपिक की वेटेज बहुत ज्यादा है। मिनिमम इससे रिलेटेड क्वेश्चन 6 मार्क्स का तो आता ही आता है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस केस में क्या होता है और उस केस में क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये आपकी बुक की ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन नंबर 54। A limited company invites application for 50,000 equity share of 10 rupees each. Payable on application पे 3 रुपए, allotment 4 रुपए, first call 2 रुपए, final call पे balance. Application were received for 70,000 share. Allotment were made on the following basis. कंपनी ने इनवाइट किए थे 50,000, रिसीव हो गए 70,000। ओके, फिर एडजस्ट कैसे किया? 10,000 वालों को फुल पेमेंट कर दी, 60,000 वालों को 40,000 दे दिए, 20,000 एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। जो भी एक्सेस है हमने अलॉटमेंट पे उसको क्या किया? एडजस्ट किया। ए शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 1,000 शेयर आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 60,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड मनी ड्यू ऑन कॉल्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, जो शेयर हमें नहीं रिसीव हुए वो अलॉटेड शेयर थे या अप्लाइड शेयर थे। यहां पे क्या लिखा है? ए शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड, इट मींस जिसको हमने 1,000 शेयर अलॉट किए हैं उसने इससे ज्यादा के लिए क्या किए थे? अप्लाई किए थे। तो हम वो चीज निकालेंगे, वो हम किसमें निकालेंगे? अपने वर्किंग नोट में। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? दी शेयर वर फॉरफिटेड, 1,000 शेयर को हमने फॉरफिट कर दिया, उसमें से 600 शेयर को हमने री इशू कर दिया, 10 रुपए मानते हुए 8 रुपए में री इशू किया। अब हमें कैश बुक बनानी है और जनरल एंट्रीज करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 54 में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? अपनी एक छोटी सी टेबल। सर यहां पे क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन, यहां पे अलॉटमेंट। ओके, अलॉटमेंट के नीचे जो कंपनी ने शेयर इशू किए, कंपनी ने 50,000 किए थे, एप्लीकेशन हमें कितने की रिसीव हो गई? 70,000 की। हमने एडजस्ट कैसे किया? 10,000 वालों को हमने 10,000 दे दिए फुल, 60,000 वालों को हमने 40,000 दे दिए। 20 क्या है? एक्सेस शेयर्स। ओके, अब हमें कैश बुक भी बनानी है, तो यहां पे हम कैश बुक बना देंगे। कैश बुक में सबसे पहली एंट्री हमारी एप्लीकेशन रिसीव करने की होगी। क्या एंट्री होगी? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर से? 70,000 शेयर से, इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपए, इट मींस 2,10,000। उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री और ड्यू करने की एंट्री। पहली एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर। कहां एडजस्ट कर रहे हैं? अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन में कितना? 70,000 इंटू 3, 2,10,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 50,000 इंटू 3, 1,50,000।
1000 अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट किए हमने 20,000 एक्सेस है तो 20,000 इनटू एप्लीकेशन का 3 60,000 यह हो गई एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने की एंट्री। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगी इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अलॉटमेंट में कितना 50,000 इंटू अलॉटमेंट का प्राइस 4 रुपीज 2 लाख ओके। उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बनाएंगे हम वर्किंग नोट। मोस्टली स्टूडेंट इस टॉपिक में इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका वर्किंग नोट थोड़ा सा बड़ा होता है और वो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वर्किंग नोट 4 स्टेप में बताऊंगा, वो 4 स्टेप आप अच्छे से देखना, बहुत इजी है ओके। और वर्किंग नोट हम उन शेयर का बनाते हैं जैसे हमें एक्सेस शेयर हमने कहाँ एडजस्ट किए अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए और अलॉटमेंट के ही कुछ शेयर हमें रिसीव नहीं हुए, उसी का कॉल सिनेरियो हो गया और बाद में हमने उन्हीं शेयर को फॉर फीड कर दिया। इसलिए हम वर्किंग नोट किससे रिलेटेड बनाएंगे अलॉटमेंट के मनी से रिलेटेड बनाएंगे ओके। तो यहां पे वर्किंग नोट बनाते हैं। पहला स्टेप क्या है मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या बताया था अलॉटेड देखना है। यहाँ पे अलॉटेड 1000 शेयर है, इसने अप्लाई इससे ज्यादा के लिए क्या होगा तो हम पहले वो निकालेंगे। फर्स्ट कैसे निकालेंगे जिनको हमने 40,000 अलॉट किए उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। इसी तरह सेम जिसको हमने 1000 शेयर अलॉट किए उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा तो कैसे 60,000 अपॉन 40,000 इंटू 1000 ओके। तो ये आपका आ जाएगा 1500 ओके। इट मीन्स 1500 ही क्या है अप्लाइड शेयर है ओके। इट मीन्स जिन्होंने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको हमने कितने शेयर अलॉट किए 1000 शेयर अलॉट किए। अब सेकंड स्टेप क्या है इन शेयर पे हम एप्लीकेशन मनी निकालेंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन दीज शेयर्स। ये हमारा कौन सा स्टेप है सेकंड स्टेप है। कैसे निकालेंगे 1500 शेयर्स माइनस 1000 जो हमारे अलॉटेड शेयर हैं इनटू किस पे रिसीव हुए हैं ये हमें एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का अमाउंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 500 इंटू 3 इट मींस 1500 ये आपका क्या आ गया अमाउंट आ गया ओके। अब थर्ड स्टेप अब एडजस्ट करने के लिए कहां पे बोला था अलॉटमेंट पे तो अब 1500 को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है हमारा अमाउंट 1000 शेयर हमें रिसीव नहीं हुए हैं ना अलॉटमेंट पे 1000 इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट 4 रुपीज कितना आ गया 4000 1500 हमने एडजस्ट कर दिया ये हो जाएंगे माइनस क्या एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ओके। ये हो जाएंगे माइनस 1500 शेयर कितना बचा 2500 ये क्या आ गया आपका अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ओके।
ऐसे आ गया हमारा अमाउंट जो हमें अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ। अब हम निकालेंगे लास्ट एंड फाइनल हमारी स्टेप क्या है, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यहां पे निकालते हैं टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हमारा टोटल कितना ड्यू है अलॉटमेंट पे, 2 लाख रुपीस ड्यू है। तो कैसे, 50,000 इंटू अलॉटमेंट का 4 रुपीज इक्वल टू 2 लाख। ओके, माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे 60,000 एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन 60,000। कितना बचा, 1,40,000। फिर माइनस कर देंगे जो हमें रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट पे। कितना रिसीव नहीं हुआ, नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कितना रिसीव नहीं हुआ हमें अलॉटमेंट पे, 2,500। माइनस कर देंगे, कितना बचा, 1,37,500। ये हमारा क्या आ गया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। इस वाले अमाउंट को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैश बुक में अपने। ओके, क्या आ जाएगा, 1,37,500। ये है आपका वर्किंग नोट जिसमें मोस्टली प्रॉब्लम होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये 4 स्टेप इजी वाले। पहला स्टेप ये देखना कि अलॉटेड शेयर है या अप्लाइड शेयर है। यहाँ पे अलॉटेड थे तो हमने अप्लाइड निकाले। कैसे, कौन सा ग्रुप था, 60,000 वाला। अब अलॉटेड था इसलिए मैंने अलॉटेड को पहले रखा, अप्लाइड आएगा तो अप्लाइड को पहले रखूंगा फिर बाद में अलॉटेड। तो 1,000 शेयर वालों को 60/100 हमारे 1500 क्या आ गए, अप्लाइड शेयर। उसके बाद क्या किया हमने, इन शेयर पे एक्सेस मनी निकाला जो हमें रिसीव हुआ। 1500 माइनस 1,000 इंटू 3 1500, ये हमें आ गया अमाउंट एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। उसके बाद थर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हमें अलॉटमेंट पे कितने शेयर पे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था, 1,000 शेयर ड्यू था। 1,000 इंटू 4 इक्वल टू 4,000। उसमें से माइनस क्या करते हैं जो हमें एक्सेस रिसीव हो गया ऑलरेडी, 1500। उसके बाद 2,500 हमारा क्या आ गया, नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। फिर एंड वाला स्टेप क्या है, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हमारा फाइनल अमाउंट क्या था, 2 लाख जो ड्यू था। उसमें से माइनस क्या, 60,000 जो हमने एडजस्ट कर दिया था एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 2,500 माइनस 1,37,500 हमारा अमाउंट आ गया फाइनल। ओके, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री। थर्ड एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर, 50,000 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपीज, इतना 1 लाख। उसके बाद फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब हमें फर्स्ट कॉल पे 1,000 शेयर रिसीव नहीं हुए थे। 50,000 में से 1,000 माइनस 49,000 इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपीज, कितना हो गया, 98,000। फिर फोर्थ एंट्री फाइनल कॉल ड्यू करने की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 इंटू फाइनल कॉल का अमाउंट 1 रुपीज, कितना आ गया,
50,000। ओके, अब क्या एंट्री होगी फाइनल कॉल रिसीव करने की, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब फाइनल कॉल पे भी हमें 1000 शेयर रिसीव नहीं हुए थे, तो 49,000 इंटू 1 कितना आ गया, 49,000। ओके, अब फिफ्थ एंट्री क्या होगी, फॉर फ्यूचर की एंट्री होगी। अब हमने 1000 शेयर को क्या किया, फॉरफिट किया, उसकी एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या रिसीव नहीं हुई हमें, अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंड में फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट किए हमने, 1000 शेयर फॉरफिट किए, फेस वैल्यू 10 रुपए की, कितना आ गया 10,000। अलॉटमेंट हमें कितने की रिसीव नहीं हुई थी, 2500। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में 2000। ओके, 1000 हमने शेयर फॉरफिट किए, फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपीज, 2000। फाइनल कॉल में 1000 शेयर फॉरफिट किए, फाइनल कॉल का अमाउंट 1000। उसके बाद 2 इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। फॉर फ्यूचर में जो अमाउंट हमें रिसीव हो गया, हमें क्या रिसीव हो गया, एप्लीकेशन रिसीव हो गई 1000 शेयर में, प्लस 1500 एक्सेस जो हमें रिसीव हुआ, कितना हो गया 4500। ओके, उसके बाद सिक्स्थ एंट्री क्या होगी, री इशू करने की। तो बैंक वाली एंट्री होती है, यहां पे आ जाएगी। हमने 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में री इशू किया, 2 रुपए के लॉस में किया, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर री इशू किए, 600 इंटू कितने रुपए में, 8 रुपए में, 4800। यहां पे डिस्काउंट वाला आ जाएगा, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर, 600 इंटू कितने रुपए का डिस्काउंट, 2 रुपए का, 1200। एंड में हमारी जो लास्ट एंट्री किसकी है, फॉरफिटेड शेयर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैसे निकालते थे, 600 शेयर पे हम निकालेंगे 4500 अपॉन 1000 इंटू 600, कितना आ जाएगा ये आपका, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 से 1 गया, 450। कितना आ गया 2700। 2700 को हमने 1200 के 1200 के डिस्काउंट में रीइशू किया 1500, तो 1500 आपका आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ओके, फिर इसका टोटल कैश बुक का, अगर आप कैश बुक का टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 4,99,300, 4,99,300 टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। ये आपका 54 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। एक बार इसको अच्छे से देखिए और इसकी वर्किंग नोट को बहुत अच्छे से पढ़ना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम करेंगे अपनी वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। XY Limited invited application for 5 lakh equity share of ₹10 each, payable on 3 on application, 4 on allotment and the balance first and final call. Application were received for 12 lakh share and the share were allotted on a pro rata basis. The excess application money was to be adjusted against allotment only. अब क्या कह रहा है,
जो भी हमें एक्सेस शेयर रिसीव हुए हैं उसको हमने कहां पे एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट पे ओनली। ओके, उसके बाद आर अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी एंड हिज शेयर वर अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आर कोई हमारा शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया है। ओके, यहाँ पे अप्लाई आया है तो हम क्या निकालेंगे, अलॉटेड शेयर निकालेंगे। टू फेल 6,000 शेयर अप्लाइड है तो अलॉटेड निकालेंगे उसमें। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके शेयर फॉरफीट कर लिए गए और हमने री इश्यू कर दिए 9 पर शेयर में फुल्ली पेड अप मानते हुए। अब हमें जनरल एंट्रीज करनी है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 56। सबसे पहले छोटी सी टेबल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। अब 12 लाख शेयर हमें रिसीव हो गए, 5 लाख शेयर की अलॉटमेंट थी, तो एक्सेस कितने हो गए, 7 लाख। 7 लाख शेयर क्या हो गए, एक्सेस। अब करेंगे पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से, 12 लाख से, इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपीज, 36 लाख। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने की। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर। अब कहां पे एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, यहां पे आ जाएगा 36 लाख। शेयर कैपिटल में 5 लाख शेयर इंटू 3, 15 लाख। अलॉटमेंट पे हमने कितने शेयर एडजस्ट किए हैं, 7 लाख शेयर, 7 लाख इंटू 3, 2,10,000। ओके, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर, 5 लाख इंटू अलॉटमेंट का प्राइस 4, 2 लाख, 20 लाख सॉरी। ओके, अब हमारी जो फोर्थ एंट्री होती है वो क्या होती है, अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री। लेकिन यहां पे अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू कितना है, 20 लाख ड्यू है। हमने ऑलरेडी किसके साथ एडजस्ट कर दिया, एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट कर दिया, इसलिए अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री नहीं होगी। अब हम किसकी एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल ड्यू करने की। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर से, 5 लाख शेयर इनटू बैलेंस कितना बचा, 4 3 7 माइनस 10, हमारा बैलेंस 3, कितना आ गया, 15 लाख। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री, फिफ्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या कह रहा था, अप्लाइड शेयर थे, अब हम निकालेंगे अलॉटेड शेयर। यहां पे बनाएंगे छोटा सा वर्किंग नोट। पहला स्टेप अप्लाइड शेयर है, कौन से ग्रुप का है, एक ही ग्रुप है 12 लाख, तो यहां पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 12 लाख। 12 लाख जिन्होंने 12 लाख के लिए अप्लाई किया था उनको हमने कितने अलॉट किए, 5 लाख शेयर अलॉट किए थे। इसी तरह जिन्होंने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको हमने कितने अलॉट किए, 5 लाख अपॉन
12 lakh इंटू 6,000। ओके, 3 से 3 जीरो गए, 2 से 2 जीरो गए, 12 5 जा, तो कितना आ गया 2500। ये क्या आ गए अलॉटेड शेयर। ओके, जिन्होंने 6000 के लिए अप्लाई किया उनको हमने 2500 शेयर अलॉट किए। अब हमें यहाँ पे वो लंबा सा वर्किंग नोट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जिन शेयर पे हम एक्सेस मनी को एडजस्ट करते हैं, अगर वो वाली कॉल फॉरफिट होती है तब हमें उतना लंबा वर्किंग नोट करने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए बस यहाँ पे हम अलॉटेड शेयर निकालेंगे और नॉर्मल एंट्रीज कर देंगे। ठीक है, अब कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे हमें 2500 शेयर नहीं मिलेगी, हो जाएगा कॉल्स इन एरिया कितना 2500 इंटू 3 7500। तो यहां पे कर देंगे, लिख देंगे कितने में से 15 लाख में से माइनस कर देंगे, कितने रिसीव नहीं हुए 7500 माइनस कर देंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 14,92,500। ओके, क्लियर। उसके बाद 6th एंट्री किसकी होगी फॉरफिट करने की, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। क्या रिसीव नहीं हुई, फर्स्ट और फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट किए हमने 2500 शेयर फॉरफिट किए, 10 रुपए की फेस वैल्यू, कितना हो गया 25,000। कितने शेयर रिसीव नहीं हुए 7500 हमें रिसीव नहीं हुए फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। फॉर फ्यूचर में जो रिसीव हो गया, कितना रिसीव हो गया 2500 इंटू 7 रुपीज के अकॉर्डिंग, ये आपका कितना आ गया 17,500। ओके, 7th एंट्री री इशू करने की। अब हमने 2500 शेयर को री इशू कर दिया 9 रुपए में 10 रुपए मानते हुए, तो 1 रुपए के डिस्काउंट में री इशू किया। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना जाएगा 2500 इंटू 9 रुपए, कितना आ जाएगा 22,500। फॉर फ्यूचर में जितना डिस्काउंट 1 रुपए के डिस्काउंट में री इशू किया, शेयर कैपिटल में 2500 इंटू 10 जो कि वैल्यू थी 25,000। लास्ट और फाइनल एंट्री क्या होती है, फॉरफिटेड शेयर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब 17,500 शेयर हमने फॉरफिट किए थे, 2500 के डिस्काउंट में री इशू कर दिए, बचे कितना 15,000। ओके, यहां पे आपका आ गया आंसर। तो ये था आपका दूसरा केस। पहला केस मैंने आपको अलॉटेड था जिसमें अलॉट हमें गिवन थे, अप्लाइड निकाल लेते। अब दूसरे केस में क्या अप्लाई गिवन है, अलॉटेड निकाले हैं। तो ये दो पार्ट हो गए आपके कंप्लीट इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़े से और क्वेश्चन। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
ओके।